हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमने कल पढ़ा था, जनगणना 2011। और इस जनगणना की कुछ फैक्चुअल चीजें, कुछ ऐतिहासिक चीजें हमने देख ली थी। कब शुरू हुई थी, कब कैसे हुई थी, फैक्चुअल में क्या क्या है, उस समय पर कौन आयुक्त बने थे, किस प्रकार का शुभंकर था, क्या थीम थी, वो सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे उसको डीप में कि किस राज्य में कितनी ज्यादा है, क्या जनगणना है, क्या जनसंख्या उस समय पर आई थी, क्या घनत्व था। हर एक राज्य का हम राज्यों के हिसाब से देखेंगे, केंद्र शासित राज्यों के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो जनसंख्या कहाँ पर कितनी आई है, जनसंख्या किस प्रदेश की सबसे ज्यादा है। तो देखिए, दो प्रकार की है। एक तो राज्य का हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे केंद्र शासित का, केंद्र शासित प्रदेशों का, मतलब यूटीज का। तो ऊपर हम पढ़ लेंगे राज्य का और नीचे हम देख लेंगे केंद्र शासित प्रदेश का। यहां पर आ जाएगी अधिकतम वाली और यहां पर आएगी न्यूनतम वाली। अब आप देखिए, हमने जनसंख्या डिस्कस की थी। जो जनसंख्या थी टोटल वो थी 121 करोड़। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। हमने कल की क्लास में भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो नंबर 1 पे कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वो है उत्तर प्रदेश। अधिकतम में सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है वो है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में है लगभग 20 करोड़ और महाराष्ट्र में, उससे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और महाराष्ट्र की जनसंख्या में बहुत फर्क है, लगभग 11 करोड़। देखिए, 9 करोड़ का फर्क है। मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जनसंख्या है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ और महाराष्ट्र में 11 करोड़। अब न्यूनतम पे चलते हैं। तो न्यूनतम में है सबसे पहले सिक्किम। बहुत छोटा है, इसलिए वहां की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। सिक्किम की जनसंख्या जो है सिर्फ 6 लाख, सिर्फ 6 लाख जनसंख्या है सिक्किम की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्किम की जनसंख्या क्या है। सिक्किम है सबसे कम है। दूसरे नंबर पर जो है वो है मिजोरम। मिजोरम दूसरा प्रदेश ऐसा है जिसकी जनसंख्या कम है। देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। सबको पता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, तो दिल्ली है फर्स्ट नंबर पर। तो दिल्ली में है लगभग 1.67 करोड़ जनसंख्या। दूसरे नंबर पर है पौंडीचेरी, पुदुचेरी भी बोला जाता है, तो पुदुचेरी है। सबसे न्यूनतम में जो है केंद्र शासित में वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की लगभग 64,000 जनसंख्या है। और दूसरे नंबर पर है दमनदीव। ये दोनों अधिकतर साथ चलते हैं, लक्षद्वीप और दमनदीव दोनों भाई भाई हैं, अधिकतर साथ चलते हैं। न्यूनतम में होंगे या अधिकतम में होंगे, साथ ही चलेंगे। तो देखिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 20 करोड़, सेकंड नंबर महाराष्ट्र 11 करोड़, सिक्किम 6 लाख, दूसरा नंबर मिजोरम। केंद्र शासित में देखें तो दिल्ली है 1.67 करोड़ और दूसरे नंबर पर पुदुचेरी। सबसे कम में देखेंगे तो लक्षद्वीप 64,000 और उससे दूसरे नंबर पर दमनदीव। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी उस समय पर। जनसंख्या वृद्धि दर हम देख लेते हैं। मैंने बताया था कि पूरे जो हमारा देश है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.7%। अब हम देख लेंगे कि किस राज्य में ज्यादा है, किस राज्य में कम है। तो देखिए, राज्यों में अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर वो जो जनसंख्या वृद्धि दर आई है वो आई है मेघालय की। ये है 27.6% के आसपास। और दूसरे नंबर पर जो है अरुणाचल, उसी के पास वाला अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम में सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि हुई है वो। न्यूनतम में है नागालैंड, 0.6% घटी है। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नागालैंड में जो जनसंख्या है वो घटी है। दशकीय वृद्धि दर हुई नहीं है, जनसंख्या बढ़ी नहीं है और उल्टा घट गई है।
नागालैंड में जो जनसंख्या है वो घटी है, बड़ी नहीं है दशक में। लेकिन इसके बारे में एक बहुत मजेदार बात है कि जो 2001 की जनगणना के आंकड़े आए थे उसमें इस मेघालय की जगह पर नागालैंड का नाम था। मतलब नागालैंड में दशकीय वृद्धि बहुत ज्यादा हुई थी 2001 में, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इतना कंट्रोल किया गया कि 2011 में यहाँ पर जनगणना जो है वो माइनस में पहुंची, दशकीय वृद्धि माइनस में पहुंची। दूसरे नंबर पर है केरल, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी है वो है दादरा नगर हवेली, और दूसरे नंबर पर आता है दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव। और यहाँ पर न्यूनतम में जो है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो जनसंख्या है वो कम हुई है, बड़ी नहीं है। और उसके अलावा है अंडमान निकोबार। फर्स्ट नंबर पर मेघालय राज्यों में बड़ी है यहाँ पर, दूसरे पर अरुणाचल, न्यूनतम में नागालैंड, उसके अलावा केरल, केंद्र शासित में दादर नगर हवेली और दमन और दीव, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये दशकीय वृद्धि वाली जो पॉइंट है पूरे देश की मैंने बताई थी, 17.7% के आसपास बढ़ी थी दशकीय वृद्धि दर। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात क्या है। पूरे देश का लिंगानुपात 943, अधिकतम लिंगानुपात है। फर्स्ट नंबर पर है केरल, 1084 लड़कियां। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, केरल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं इसलिए 1084 सेक्स रेशियो है। तमिलनाडु जो है वो सबसे कम है, उससे थोड़ा सा कम है। सबसे कम में नंबर 1 पर हरियाणा, बहुत बुरी हालत है इसकी, और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर। हरियाणा में सबसे कम लड़कियां हैं अगर देखा जाए तो लड़कों के मुकाबले, और JNK जो है वो सबसे उसमें उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन देश में दूसरे नंबर पर नीचे से। हरियाणा गवर्नमेंट बहुत कोशिशें कर रही है, बहुत योजनाएं निकाल रही है जिससे जो लड़कियां हैं वो जो है वहां पर बढ़े, लड़कियों का जो अनुपात है वो लड़कों के मुकाबले में थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो फिर क्या आप कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा केंद्र शासित में देखें तो पुदुचेरी में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं, लगभग 1034 के आसपास, 1037। और दूसरे नंबर पर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सेकंड नंबर पर जो लड़कियां हैं वो हैं पुदुचेरी में 1037, और लक्षद्वीप में उससे थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन वैसे ज्यादा होंगी। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बात है। उसके अलावा हम देखते हैं दादर नगर हवेली, और दूसरे नंबर पर दमन दीव। जो दादर नगर हवेली है उसमें बहुत बुरा हाल है, सिर्फ 618 लड़कियां हैं। बहुत ज्यादा सोचने का विषय है। दादर नगर हवेली में 618, अगर ये लोग बाहर ना निकले तो इनकी शादियां ही ना हो, इतनी कम लड़कियां। और फिर दमन दीव, सबसे पहले केरल, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, कम में हरियाणा एंड JNK, केंद्र शासित में पुदुचेरी और लक्षद्वीप, और इसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव। आगे देखते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो पे आते हैं, शिशु लिंगानुपात पर। मैंने बताया था कि जनगणना के हिसाब से जो शिशु लिंगानुपात था देश में वो था 919 जो था वो शिशु लिंगानुपात था देश में। उसके अलावा फर्स्ट नंबर पर देखिए उसमें केरल है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो अलग हो गया है, वो चेंज हो गया है। और फिर है मिजोरम ने 970 लड़कियां हैं मिजोरम में। इस समय बाल शिशु लिंगानुपात की बात हम कर रहे हैं, उसमें मिजोरम है। दूसरे नंबर पर आता है मेघालय। यहाँ सबसे कम शिशु लिंगानुपात में भी हरियाणा ही है, बहुत बुरा हाल है मैंने बोला। और दूसरे नंबर पर आ जाता है पंजाब। शिशु लिंगानुपात 834 का है। मिजोरम में 970 लड़कियां,
और मेघालय में उससे थोड़ा सा कम, सबसे ज्यादा मिजोरम, उससे थोड़ा कम मेघालय, हरियाणा में सबसे कम और पंजाब में उससे भी ज्यादा कम। उसके अलावा हम केंद्र शासित की बात करें तो सबसे ज्यादा है अंडमान निकोबार में, और उससे दूसरे नंबर पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में दूसरे नंबर पर है कि जो जनसंख्या है वो क्या है, अंडमान में सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा सा कम है लक्षद्वीप में। अगर हम कमी की बात करते हैं तो कमी है दिल्ली में, सबसे कम है दिल्ली में लड़कियां केंद्र शासित में, और दूसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट, जनसंख्या सबसे ज्यादा लेकिन रेशियो सबसे कम बच्चों में। दिल्ली जैसी प्रदेश से ये उम्मीद बहुत कम है हमें। अब आगे देख लेते हैं। देखिए मिजोरम, हरियाणा, मिजोरम सबसे ज्यादा, हरियाणा सबसे कम, अंडमान सबसे ज्यादा, दिल्ली सबसे कम। अब हम आगे चलते हैं। देखिए साक्षरता दर, साक्षरता दर में जो राज्य है, नंबर 1 पर जो राज्य है वो आपको पता ही है, केरल है। 94% के आसपास यहाँ पर लोग साक्षर हैं। पूरे देश की 73% है, अकेले केरल की 94% है, जो इस समय पर तो 100 हो गई है। दूसरे नंबर पर है मिजोरम। न्यूनतम में अगर हम जिक्र करेंगे तो सबसे पहले आता है बिहार, और दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल। बिहार की जो साक्षरता है वो लगभग 64% के आसपास है, 64, 61 आई थिंक, 61 हाँ। तो बिहार की सबसे कम है, और दूसरे नंबर पर है अरुणाचल। अगर पुरुष साक्षरता में देखें तो सेम रहेगा आंकड़ा, ज्यादा वाला भी कम वाला भी। महिला साक्षरता में अगर हम देखेंगे तब भी सेम रहेगा, ज्यादा वाला भी कम वाला भी, लेकिन अरुणाचल की जगह पर जो है हटकर हो जाएगा राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए, कभी कभी ये सवाल आया हुआ है कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ पर है, स्त्री और पुरुष साक्षरता में। सबसे अधिक अंतर तो वो है राजस्थान में, लगभग 27% का जो अंतर है वो पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है एग्जाम्स में कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ पर है। लगभग जो पुरुष साक्षरता है वो यहाँ पर है 79% के आसपास, और महिला साक्षरता है 52% के आसपास। तो उस हिसाब से ये जो आंकड़ा है वो निकलता है 27%। सबसे ज्यादा केरल और मिजोरम, सबसे कम हमारा हो गया बिहार और अरुणाचल। पुरुष में सेम है, महिलाओं में सिर्फ अरुणाचल की जगह पर राजस्थान का नाम आ जाता है। स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर अगर हम देखेंगे तो वो है राजस्थान में। जो साक्षर पुरुष है वो साक्षर जनसंख्या, उसका काउंट कैसे होता है, 7 साल से अधिक उम्र के बच्चों में काउंट होता है। 7 साल से नीचे काउंट नहीं होता, लेकिन 7 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है तो वो साक्षरता में गिना जाता है। ये कुछ पैमाना है हमारे यहाँ पर साक्षरता नापने का, और उसमें भी अगर हम इस तरीके की कंडीशन देख रहे हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि इसमें कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का तो आंकड़ा है ही नहीं, सिर्फ पढ़ने और लिखने का आंकड़ा है, वो भी हम पार नहीं कर पा रहे हैं। इतना बुरा हाल हमारे देश में हो गया है। केंद्र शासित में देख लेते हैं। केंद्र शासित में है नंबर 1 पर लक्षद्वीप, 91.8% के आसपास है, और दूसरे नंबर पर है दमनदीप साक्षरता में। उसके अलावा जो सबसे कम में आते हैं वो आते हैं दादर नगर हवेली और पुदुचेरी। ये सबसे कम में आते हैं। सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में 91.8% और सबसे कम है, दूसरे नंबर पर है दमनदीप, और दादर नगर हवेली में सबसे कम है, और पुदुचेरी में उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वैसे कम है, लगभग 76% के आसपास है दादर नगर हवेली में। तो ये हमारी आ गई साक्षरता दर। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आगे एससी और एसटी जनसंख्या के बारे में। एससी जनसंख्या ये है, एसटी जनसंख्या। एससी जनसंख्या में नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश, और यदि प्रतिशत में देखें तो पंजाब है।
सबसे अधिक जो एससी जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में करती है, लेकिन यदि हम इसको परसेंटेज में देखेंगे तो उसका उत्तर जो है वो पंजाब होगा। पंजाब में परसेंटेज में सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश में वैसे नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो जनसंख्या है। एसटी जनसंख्या नंबर 1 पर सबसे ज्यादा जो है वो है मध्य प्रदेश में, एमपी में, और प्रतिशत के मामले में इसको हम अगर देखें तो लक्षद्वीप में लगभग 94% एसटी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। जनसंख्याओं से रिलेटेड भी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी जनसंख्या एससी और एसटी से रिलेटेड है। लगभग पूरे देश में जो एससी जनसंख्या है वो 20 करोड़ है। लगभग जितनी यूपी की जनसंख्या है उतनी जनसंख्या एससी जनसंख्या निवास करती है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से सारी जो चीजें हैं लगभग वो पूरी होती हैं। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जनसंख्या के कुछ फैक्चुअल चीजें थी, हिस्ट्रिकल चीजें थी, फिर हमने राज्यों को लिया, केंद्र शासित प्रदेशों को लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें सही हैं, बिल्कुल जांच कर बताई गई हैं आपको। उसके अलावा आप इसको अच्छे से याद करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।